अर्नव एक प्रतिभाशाली सिविल इंजीनियर था, लेकिन उसका जुनून सिर्फ इमारतों और पुलों तक ही सीमित नहीं था। वह हर उस रहस्य को सुलझाना चाहता था जिसे लोग असाधारण कहकर टाल देते थे। उसका यह जुनून बचपन के एक दर्दनाक हादसे से जुड़ा था। उसकी छोटी बहन दीप्ति, जो हमेशा से अपने कल्पनाशील दुनिया में रहती थी, एक दिन घर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास खेलने गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। जब उसे ढूंढा गया तो कुएं में सिर्फ उसकी एक पुरानी गुड़िया मिली और कुएं की दीवारों पर अजीब से निशान थे। गांव वालों ने कहा कि कुएं में एक साया रहता है, लेकिन अर्नव ने इसे कभी नहीं माना। वह मानता था कि हर घटना के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है, और उसी दिन से उसने हर रहस्य के पीछे छिपी सच्चाई को सामने लाने का प्रण लिया। आज अर्नव के सामने एक ऐसी ही चुनौती थी। उसे एक पुरानी, दशकों से बंद पड़ी रेलवे सुरंग को फिर से खोलने की परियोजना सौंपी गई थी। यह सुरंग एक दूरदराज पहाड़ी गांव के पास थी, जिसे अंधेरी सुरंग कहा जाता था। स्थानीय लोग उसका नाम लेने से भी कतराते थे, क्योंकि उनका मानना था कि 1947 के बाद इसे इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि इसके अंदर जाने वाला हर इंसान कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बूढ़े लोगों ने अर्नव को चेतावनी दी। उनका डर इतना गहरा था कि वे सीधे अर्नव की आंखों में भी नहीं देख पा रहे थे। एक बूढ़े ने कांपते हुए कहा, इंजीनियर साहब, वह बस एक सुरंग नहीं, वो एक जिंदा कब्र है। जिसने भी उसके अंदर झांकने की हिम्मत की, उसे खामोशी ने निगल लिया। उनका कहना था कि रात में सुरंग से बच्चों के रोने और एक अजीब सी लोरी की आवाज आती है। अर्नव ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। एक रात अपनी टीम के सोने के बाद अर्नव ने अपना नाइट विजन कैमरा, एक हाई पावर टॉर्च और एक छोटा सा रिकॉर्डर लिया। उसका मकसद उस अंधविश्वास का सबूत जुटाना था, ताकि वह गांव वालों को समझा सके। वह चुपके से अकेला सुरंग के मुहाने पर पहुंचा। लोहे का भारी गेट जंग खा चुका था और उसे खोलने में बहुत मुश्किल हुई। गैस बंद है। जैसे ही वह अंदर घुसा, एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। वह गंध गीली मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ और थी जिसे वह पहचान नहीं पाया। टॉर्च की रोशनी में सुरंग का भयानक रूप सामने आया। दीवारें काई और फफूंदी से भरी थीं। अर्नव की टॉर्च की रोशनी में उसने एक अजीब सा पैटर्न देखा। दीवार पर जगह जगह छोटे बच्चों के हाथ के निशान थे। वे ताजा नहीं बल्कि पत्थर में उकेरे हुए थे, जैसे किसी ने दबाव से उन्हें बनाया हो। अर्नव की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि सुरंग तो सालों से बंद थी। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर एक जंग लगी। पुरानी धातु की डिब्बी मिली। यह एक पुराना म्यूजिक बॉक्स था। अर्नव ने उसे उठाया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक विकृत और धीमी सी लोरी की धुन बजी। धुन सुनकर अर्नव के रोंगटे खड़े हो गए। वह धुन बहुत डरावनी थी। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक काली परछाई दिखी। यह एक बच्चे की परछाई थी, जो दीवार के पास से गुजरी। अर्नव ने तुरंत अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह कैमरे का कोई टेक्निकल इश्यू है, लेकिन फिर उसे अपने ठीक पीछे एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुमने हमें ढूंढ लिया? अर्नव डर के मारे कांप गया। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका वैज्ञानिक दिमाग जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी इंद्रियां कुछ और कह रही थी। उसने रिकॉर्डर चेक किया। उसमें वही लोरी की धुन और फिर एक भयावह शांत हंसी थी, जो बच्चों की लग रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, बच्चों के हाथ के निशान और भी ज्यादा हो गए। उसने पाया कि वे सभी एक ही दिशा में जा रहे थे, सुरंग के सबसे गहरे हिस्से की ओर, जहां 1947 में एक बड़ी चट्टान गिरने से हादसा हुआ था। इस हिस्से में हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर आ रही थी। वहां दीवारों पर अजीब से चित्र उकेरे हुए थे। एक आदमी का चित्र जिसके चेहरे पर डर था, और उसके सामने कुछ बच्चों के चित्र थे। आखिरी चित्र में उस आदमी की आंखें खाली थीं और वह एक बच्चे को सुरंग की दीवार की तरफ धक्का दे रहा था। इस चित्र को देखकर अर्नव के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। वह एक आदमी था जो अपने इंजीनियर की वर्दी में खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था और वह बहुत उदास लग रहा था। उसने अपनी उंगली से उस अंतिम चित्र की तरफ इशारा किया और कहा, यह मेरी आखिरी तस्वीर है। अर्नव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आदमी की परछाई धीरे धीरे दीवार में खुलने लगी, जैसे वह वहां कभी था ही नहीं। जाते जाते उसने बस इतना ही कहा, मैंने बच्चों को बचाया था। अर्नव को कुछ समझ नहीं आया। वह उस सुरंग से बाहर भागा। उसे लगा कि हवा में भी वही लोरी की धुन और बच्चों की हंसी गूंज रही है। वह अपने कैंप में वापस आया और उसने पूरी रात बिना सोए गुजारी। अगली सुबह उसने परियोजना को तुरंत बंद करने की सिफारिश की, यह कहते हुए कि सुरंग असुरक्षित है। लेकिन उसका डर और भी गहरा हो गया था, क्योंकि वह अपने साथ वह म्यूजिक बॉक्स ले आया था। उसने उसे जलाकर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जला। जैसे ही उसने उसे जमीन पर फेंका, उसकी धुन फिर से बजने लगी। उस रात उसने अपने बिस्तर के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, हमें बाहर निकालो। अर्नव ने उस सुरंग के बारे में हर रिकॉर्ड की जांच की, लेकिन 1947 के हादसे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जैसे कि वह कभी हुआ ही नहीं था। वह आज भी उस म्यूजिक बॉक्स को अपने पास रखता है। जब भी रात होती है,
उसे सुरंग से आती हुई बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और वह जानता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हल नहीं किया जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। वह जानता था कि वह उस रात मौत के मुंह से बचकर आया था, लेकिन उस खामोश सुरंग का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर अब भी बाकी है।